हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कंप्यूटर के टॉप 100 क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। ये वैसे तो आपका 102 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन ये इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पेरीफेरल का तात्पर्य अर्थात परिधीय का तात्पर्य क्या है। तो ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, ABCD यहाँ पर मौजूद है। यदि आपको लगता है कि ऑप्शन ये आपका ABCD में जो भी आपको लगता है कि आंसर ये है, तो आप कमेंट करके भी आप आंसर दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए आपका कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस है, या फिर बी आपका प्रिंट से लगा पेपर, सी है वेबसाइट या सॉफ्टवेयर। तो देखो दोस्तों, पेरीफेरल जो है वो आपका कंप्यूटर से जुड़ा एक डिवाइस है, तो यहाँ पर ए आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। तो जिन भाई ने ए ऑप्शन दिया वो उसका राइट आंसर होगा। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है। तो कंप्यूटर किस तरह से कार्य करता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है आपका इनपुट आउटपुट या प्रोसेस, या आउटपुट प्रोसेस या इनपुट। वहीं सी है आप इनपुट प्रोसेस या आउटपुट। डी है आपका आउटपुट इनपुट प्रोसेस। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, पहले हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट होता है। तो यहाँ पर सी आंसर सी होगा। पहले हम क्या करते हैं, किसी भी कंप्यूटर में हम इनपुट करते हैं अर्थात किसी भी डाटा को हम डालते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस करता है कंप्यूटर, उसके बाद हमें आउटपुट देता है। तो ये आपका सी आंसर होगा इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ये आंसर होगा सी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस क्या है दोस्तों, देखिए ए है आपका CPU, बी है आपका ALU, या सी है आपका VDU, आपका डी है आपका RAS। तो यहाँ पर दोस्तों जो आउटपुट डिवाइस है वो आपका सी होगा यहाँ पर VDU। वीडियो एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस पूछा गया है, तो आपको पता होगा VDU एक आउटपुट डिवाइस है। वही नेक्स्ट है हमारा, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे, कंप्यूटर के व्यापारिक सौदे संबंधित हैं। तो कंप्यूटर से कौन सा व्यापारिक सौदा यहाँ पर संबंधित है। तो ए है सॉफ्टवेयर से, ईमेल से, या ई कॉमर्स से, या इनमें से कोई नहीं। तो ई कॉमर्स शब्द आपने सुना होगा दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक अर्थात इंटरनेट के माध्यम से जो हम व्यापार करते हैं उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। तो यहाँ पर व्यापारिक सौदा पूछा गया है, तो ई कॉमर्स से संबंधित है। ये आपको फूड इंस्पेक्टर देखे तो फूड इंस्पेक्टर में बन गया क्वेश्चन है, 2013 में ये बन चुका क्वेश्चन है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसमें से आप देखिएगा कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो कौन सा है। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, हमने पहले ही वीडियो में इन क्वेश्चनों को किया था। तो यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो डॉट मैट्रिक्स याद रखिएगा। पहले यदि आपने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, इससे पहले जो 1 से लेकर 100 तक हमने और महामैराथन क्लास का वीडियो बनाया था, उसमें हम ये क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन इससे किए थे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ए आंसर होगा। वही नेक्स्ट है हमारा, पहला कंप्यूटर कब बना गया था। तो पहला कंप्यूटर किसने बनाया, ये क्वेश्चन है हमारा, पहला कंप्यूटर किसने बनाया। तो यहाँ पर चार्ल्स बेजेज इन्होंने क्या किया है दोस्तों, सबसे पहले कंप्यूटर का निर्माण किया था। तो चार्ल्स बेजेज, याद रखिएगा चार्ल्स बेजेज। और बिल गेट्स जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी यहाँ पर के संस्थापक हैं, तो बिल गेट्स, इनको भी आप याद रखिएगा। तो सी आंसर होगा दोस्तों। वही फैक्ट के बारे में हम जानते हैं, इसके फैक्ट, सर्वप्रथम 1837 में चार्ल्स बेजेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया और अपनी यांत्रिक मशीन को द एनालिटिक इंजन की संज्ञा दी थी। पहले इसको क्या, इसका पहला नाम था दोस्तों आपका, इसको भी याद रखिएगा, द एनालिटिक इंजन। कंप्यूटर का पहला क्या नाम था, द एनालिटिक इंजन की संज्ञा दी थी।
उन्हें कंप्यूटर का जनक और पिता भी कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को दोस्तों कंप्यूटर के जनक और पिता भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज कौन है? कंप्यूटर के जनक अर्थात पिता भी कहा जाता है। कंप्यूटर का पहला क्या नाम था उसका? द एनालिटिक इंजन। कंप्यूटर का पहले उन्होंने ये नाम की संज्ञा दी थी, बाद में उन्होंने कंप्यूटर किया गया। तो इसके बाद आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार बनते हैं और किस वर्ष में पूछा जाए तो 1837, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। वही नेक्स्ट है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार डॉक्टर एलन एम ट्यूरी, ए यहाँ पर राइट आंसर होगा ए। जो आधुनिक कंप्यूटर, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा आधुनिक कंप्यूटर है दोस्तों, उन्होंने इस कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। तो कंफ्यूज मत हो जी क्या कि पहले कंप्यूटर जो है वो के जनक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज। और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक शब्द यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक, तो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। तो यहाँ पर ए आंसर इस क्वेश्चन का होगा। तो वहीं फैक्ट बारे में जानते हैं दोस्तों, ये कहाँ के रहने वाले हैं? डॉक्टर एलन, वो ब्रिटिश वैज्ञानिक है दोस्तों, ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं और इन्होंने पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का डिजाइन किया था। तो यही भी इनका सर्वप्रथम क्या था दोस्तों? इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का डिजाइन किया था और यही निर्माता भी हैं। तो इसके आविष्कारक पूछे गए थे, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये ब्रिटिश के निवासी हैं और इन्होंने पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का डिजाइन किया था। वही नेक्स्ट है हमारा, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया तो कहाँ किया गया था? परम कंप्यूटर का निर्माण चेन्नई में, बेंगलुरु में, या फिर दिल्ली में, या पुणे में। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा पुणे यहाँ पर परम और पुणे ये दोनों शब्द आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो परम एक क्या है दोस्तों? सुपर कंप्यूटर है। परम क्या है? सुपर कंप्यूटर में है और यह भारत में निर्मित कंप्यूटर है दोस्तों, और इसका निर्माण पुणे में हुआ था। तो याद रखिएगा, पुणे इसका राइट आंसर होगा। वहीं इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं दोस्तों, पुणे स्थित सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग परम नामक सुपर कंप्यूटर श्रृंखला का यहाँ पर विकास किया था। तो ये सीडैक कंपनी है दोस्तों, सीडैक, इसको भी याद रखिएगा। सीडैक कंपनी ने एक परम सुपर कंप्यूटर का यहाँ पर निर्माण किया था। और इसकी श्रृंखला भी है दोस्तों, सीरीज बाय सीरीज, जैसा आप बोलते हैं ना कंप्यूटर में एक श्रृंखला होती है, उसी तरह का। तो ये पहला जो कंप्यूटर, उसके बाद और इसके श्रृंखला वर्जन आए हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो कौन है दोस्तों? इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। पहला तो यहाँ पर दिया हुआ है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर, तो कौन सा होगा? तो अनुपम कंप्यूटर का निर्माण यहाँ पर किया गया था दोस्तों, भाभा परमाणु सेंटर में। अनुपम कंप्यूटर आपको याद रखना है, ये सुपर कंप्यूटर है दोस्तों अनुपम। और वहीं परम भी आपका क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। लेकिन भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर पूछे तो परम, और भाभा परमाणु अनुसंधान द्वारा बना जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, वो अनुपम। तो इसको भी आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर हेतु आईसी चिप स्वतः है, सामान्यतः क्या है दोस्तों? कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः क्या है? शीशा निर्मित होते हैं, या सिलिकॉन निर्मित होते हैं, या क्रोमियम निर्मित होते हैं, या स्वर्ण निर्मित होते हैं? तो आईसी क्या होता है दोस्तों? एक सिलिकॉन शब्द आपको याद रखना है, सिलिकॉन निर्मित होते हैं। और ये भी क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर 2 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं दोस्तों? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था दोस्तों, वो 2 दिसंबर को बना था। इसी कारण 2 दिसंबर को कंप्यूटर का साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो पहली बार कंप्यूटर का जब निर्माण हुआ था 2 दिसंबर को हुआ था इसी के दिन, इसलिए इसको
कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो ये भी आपको याद रखना है। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। वही नेक्स्ट है, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रिंटर प्रयुक्त होता है? तो लेजर प्रिंटर में क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पर अर्धचालक लेजर, तो सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर, सी अर्धचालक लेजर, सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल जो कंप्यूटर है दोस्तों, आपका आधुनिक कंप्यूटर, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना पर, मापन पर, या विद्युत पर, या लॉजिकल सिद्धांत पर? तो इस क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर बी, मापन डिजिटल कंप्यूटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मापन। तो बी आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का, बी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर की त्रुटि प्रदर्शित करता है? तो कौन है दोस्तों कौन सा जो आंकड़ा है, आंकड़ों को त्रुटि प्रदर्शित करता है? तो बग यहाँ पर याद रखेगा, बग है दोस्तों जो कंप्यूटर को त्रुटि यह है जो उसको प्रदर्शित करता है। तो बी, सी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। वही नेक्स्ट है हमारा, वही नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? तो लेजर प्रिंटर, लेजर शब्द आप सुनते होंगे दोस्तों कंप्यूटर में, तो इसका आविष्कार किसने किया था? ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों थियोडोर मेनेन। तो ए आंसर होगा थियोडोर मेनेन। तो यहाँ पर ए आंसर है इसका, थियोडोर ने ही लेजर जो है उसका आविष्कार किया था। तो किसने किया था? तो ए, थियोडोर। यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका, ए आंसर होगा दोस्तों। तो डीपीआई दर्शाता है, ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका, डीपीआई दर्शाता है। तो डीपीआई का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, यदि आपको आंसर मालूम है तो कमेंट कर सकते हैं कौन सा होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए, डॉट पर इंच, ये आपका राइट आंसर होगा, डीपीआई का फुल फॉर्म। तो डॉट पर इंच, ए होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। वही नेक्स्ट है हमारा, यह क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र गति का प्रिंटर है? तो कौन है दोस्तों जो तीव्र गति से प्रिंट कर सकता है? तो यहाँ पर बी होगा दोस्तों, लेजर प्रिंटर जिसके माध्यम से हम तीव्र गति से प्रिंट कर सकते हैं। वही नेक्स्ट है, ड्रम प्रिंटर किसका एक उदाहरण है? तो ड्रम प्रिंटर किसका एक उदाहरण है दोस्तों? तो आउटपुट का एक उदाहरण है। तो बी आंसर होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, उनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो यहाँ इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं दोस्तों, नहीं है तो कौन सा नहीं है? इस टाइप से क्वेश्चन अभी एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है थर्मल प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है? तो थर्मल प्रिंटर, ये सभी हैं। तो याद रखिएगा थर्मल प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। और नेक्स्ट है हमारा, ये क्वेश्चन है दोस्तों, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति मापी जाती है। तो किसके माध्यम से हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति माप सकते हैं? तो ये हम मापते हैं दोस्तों सीपीएस अर्थात प्रति सेकंड मुद्रित वर्ण की संख्या से। तो सीपीएस आप जानते होंगे, सीपीएस यहाँ पर दिया हुआ है सीपीएस, इसको भी आपको देखना है। तो ए आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसको हिंदी में भी आप याद रखिएगा, प्रति सेकंड मुद्रित वर्ण की संख्या से। तो सीपीएस इसका फुल शॉर्ट फॉर्म है। तो सीपीएस को आपको याद रखना है। मैट्रिक्स प्रिंटर की गति हम किससे मापते हैं? तो सीपीएस से, प्रति सेकंड मुद्रित वर्ण की संख्या से। तो ए आंसर होगा इस क्वेश्चन का। वही नेक्स्ट है, कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल रूप में माना जाता है? तो कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों जिसे हम उसके दिल कहा जा सकते हैं? तो कंप्यूटर का दिल किसे कहा जा सकता है? तो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेस इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, जिसे हम कंप्यूटर का दिल भी कह सकते हैं। तो डी आंसर होगा इस क्वेश्चन का, डी। वही निम्नलिखित में से कौन किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस है? तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस पूछा गया है दोस्तों। तो कौन सा होगा इनपुट डिवाइस? जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक ये सभी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। और प्रिंटर एक क्या है? इनपुट
डिवाइस है। तो प्रिंटर एक क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कंप्यूटर स्पीकर का हेडफोन किस प्रकार का डिवाइस है। तो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। वही नेक्स्ट है हमारा डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, डिजिटल कैमरा का इनपुट डिवाइस है, तो इसको भी आपको पता होगा, ये भी हम क्वेश्चन करा चुके हैं। वही नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ड्राइंग और ग्राफ प्रिंटर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका हाई क्वालिटी CAD सिस्टम उपयोग होता है। तो कहाँ पर हम हाई क्वालिटी के लिए CAD सिस्टम का उपयोग करते हैं दोस्तों ग्राफिक प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पर हम डिजिटल प्लांटर, तो डिजिटल प्लांटर आपने शब्द पर सुना होगा दोस्तों, प्लांटर। तो यहाँ पर प्लांटर के लिए हम CAD हाई क्वालिटी CAD का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, ये क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार के प्रिंटर में अक्षर बिना मैकेनिकल दबाव से बनता है। तो किस प्रिंटर में दोस्तों मैकेनिकल दबाव से बनता है, यहाँ पर यह पूछा गया है। तो यहाँ पर C होगा इसका इम्पैक्ट प्रिंटर यहाँ पर राइट आंसर होगा। वही नेक्स्ट है हमारा, किस प्रिंटिंग टेक्निक में अक्षर मेटल पीस का उपयोग होता है। तो कहाँ पर दोस्तों टेक्निकल में मैकेनिकल जो मेटल पीस अर्थात का उपयोग किया जाता है, तो वो आपका सॉलिड प्लांट B होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सॉलिड प्लांट। तो यहाँ पर B आंसर है। वही नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु अनुरेखण उपकरण नहीं है। तो कौन है दोस्तों जो बिंदु अनुरेखण उपकरण नहीं है। तो यहाँ पर कीपैड होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कीपैड। ये भी आपका व्यापक में पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 में बन जगह क्वेश्चन है दोस्तों। वही नेक्स्ट है, लेजर प्रिंटर का एक उदाहरण है। तो लेजर प्रिंटर का कौन सा उदाहरण है दोस्तों। तो यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये जो है दोस्तों आपका B नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है दोस्तों लेजर प्रिंटर। तो याद रखेगा, ये कभी भी पूछ सकता है कि आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, तो आपको याद रखना है लेजर। और लेजर प्रिंटर का प्रकार पूछा गया तो यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। वही नेक्स्ट है दोस्तों, बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग गति है। तो क्या है दोस्तों, 1 मिनट में वह कितने पेज को प्रिंट कर सकता है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, लेजर प्रिंटर की गति बहुत स्पीड होती है और वह 150 पेज यहाँ पर 1 मिनट में यहाँ पर वो प्रिंट कर सकता है। तो यहाँ पर 150 अर्थात ए आंसर होगा 150। वही नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा टेम्पररी आउटपुट है। तो कौन है दोस्तों जो टेम्पररी आउटपुट है। तो यहाँ पर होगा सॉफ्ट कॉपी है जो है दोस्तों आपका, वो टेम्पररी क्या है एक आउटपुट है। वही नेक्स्ट है हमारा, वही अगला है, निम्न में से कौन सा इमेज स्कैनर का प्रकार है। तो कौन है दोस्तों जो इमेज स्कैनर का प्रकार है। तो यहाँ पर होगा C फ्लैट बेड होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर फ्लैट बेड यहाँ पर राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। वही नेक्स्ट है हमारा, इंजेक्ट जो प्रिंटर है एक इमेज की कैसे प्रिंट करता है। तो इंजेक्ट प्रिंटर जो इमेज को किस प्रकार से प्रिंट करता है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ए होगा आपका, यहाँ पर ए है दोस्तों आपका कि एक कैरेक्टर बनाने के लिए एक समय डॉट से, या B आपका कैरेक्टर को स्प्रे प्रिंटिंग से, या D आपका इंटेक्ट रिबन पर स्ट्राइक करके, या D आपका कागज़ पर स्याही गिराने से। तो C आंसर होगा दोस्तों, C होगा इस क्वेश्चन का आंसर। पटवारी पटवारी में आया क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम है दोस्तों आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का नाम है दोस्तों आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का क्या नाम है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम ही इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बन चुका क्वेश्चन है।
वही नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेस को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है। तो मदरबोर्ड, यहाँ पर आपने शब्द सुना होगा दोस्तों मदरबोर्ड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड यहाँ पर राइट आंसर है। वही नेक्स्ट है हमारा स्टोर में हर बेचने वाले उत्पादन पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोजेक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो ए बार रीडर, बार कोड रीडर यहाँ पर राइट आंसर होगा। बार कोड रीडर, यूनिवर्सल प्रोजेक्ट कोड को पढ़ने के लिए यहाँ पर बार कोड रीडर का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। वही नेक्स्ट है दोस्तों हमारा लेजर प्रिंटर निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रिंटर होता है। तो लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर होता है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा होगा दोस्तों, तो यहाँ पर पेज प्रिंटर आपने पढ़ा होगा, पेज प्रिंटर तो एक ही बार में पूरा पेज प्रिंट कर देता है और 1 मिनट में, या दोस्तों 1 मिनट में 150 पेज को प्रिंट कर सकता है। तो ये आपका याद रखना है। वही नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, वही अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक गुण है। तो कंप्यूटर का गुण पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर गुण। तो कंप्यूटर का गुण क्या है दोस्तों, तो यह एक तत्परता सी हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। तो सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बताइए निम्नलिखित में से क्या वाक्य सही है और गलत। तो कौन सा वाक्य सही है और गलत यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहला जो है दोस्तों आपका डिजिटाइजिंग टेबल का एक आउटपुट डिवाइस होता है। बी है आमतौर पर डेली यूज प्रिंटर मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में धीमे होते हैं। तो ऑप्शन देख सकते हैं, पहला गलत है या दूसरा गलत है। यहाँ पर दोनों गलत पूछा गया है, एक गलत है या दूसरा सही है। वही सी है दोस्तों आपका पहला सही है या दूसरा गलत है, या डी आपका दोनों ही सही है। तो क्या होगा दोस्तों, तो पहला यहाँ पर सही है दोस्तों और दूसरा यहाँ पर नहीं, सॉरी, यहाँ पर जो पहला है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि डिजिटाइजिंग टेबल का एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये आपका डिवाइस जो है आउटपुट डिवाइस नहीं होता है दोस्तों। और यहाँ पर जो आमतौर पर डेली यूज के लिए मैट्रिक्स प्रिंटर का हम तुलना में यह धीमी होती है। तो ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। सी जो सेकंड है दोस्तों ये आपका सही होगा और पहला जो है वो आपका गलत होगा। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन जो है यहाँ पर कौन सा है, जो पहला गलत है और दूसरा सही, तो बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो कि पहला गलत है क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो इस टाइप से क्वेश्चनों को भी आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट है घरों में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक कंप्यूटर होते हैं। तो क्या होते हैं दोस्तों, घरों में जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। तो डिजिटल आपने पढ़ा होगा डिजिटल, तो यहाँ पर डिजिटल होगा यहाँ पर राइट आंसर डिजिटल। सुपर कंप्यूटर दोस्तों जो बड़े जो वैज्ञानिक शोध हैं वहाँ पर इसको का उपयोग किया जाता है बड़े कार्यों में, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डेली यूज प्रिंटर निम्न प्रकार का प्रिंटर है। तो डेली यूज प्रिंटर जो है दोस्तों आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर याद रखिएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर। वही नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ चुका है दोस्तों आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो कौन सा है दोस्तों आउटपुट डिवाइस यहाँ पर पूछा गया है जो कि नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों जॉयस्टिक ये आपका एक वीडियो गेम खेलने वाला है और ये आपका इनपुट डिवाइस है दोस्तों। तो यहाँ पर ये होगा, ये सभी क्या है आउटपुट है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन को आपको देखना है। वही नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, वही अगला क्वेश्चन है दोस्तों दो उपकरणों के बीच समर्पित लिंक संबंध प्रदान करता है। तो कौन सा है दोस्तों जो आपका दो उपकरणों के बीच संबंध अतः समर्पित लिंक संबंध प्रदान करता है। तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट, डी आंसर होगा पॉइंट टू पॉइंट, ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट। तो जिसके हम दो उपकरणों के बीच समर्पित लिंक का यहाँ पर आदान प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है। तो हार्ड डिस्क ये है दोस्तों आपका कंप्यूटर का उपकरण नहीं है। तो हार्ड डिस्क ये सभी कंप्यूटर के उपकरण है, ये आपका सीपीयू में लगा होता है हार्ड डिस्क। तो ये आपका राइट आंसर डी होगा दोस्तों। वही नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण
कौन सा एक कंप्यूटर जो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो कौन है दोस्तों जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो यहाँ पर स्कैनर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ए, स्कैनर याद रखिएगा। स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, तो स्कैनर यहाँ पर याद रखिएगा स्कैनर। वही नेक्स्ट है दोस्तों, ऐसी प्रिंटिंग तकनीक जिसे धातु से टुकड़ों में एक कैरेक्टर को उत्पादित किया जा सकता है और तकनीकी कहलाती है। तो क्या है दोस्तों यहाँ पर? तो सॉलिड फंड यहाँ पर राइट आंसर होगा, सॉलिड फंड। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्ड एंड प्रिंट है? तो क्या है दोस्तों जो हार्ड एंड प्रिंट है? तो लेजर राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, लेजर राइट आंसर, लेजर। वही नेक्स्ट है, ऑडियो और वीडियो कंप्रेस में हर फ्रेम को छोटे ग्रिड में विभाजित होता है जो पिक्चर अवयव यह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो पिक्सल यहाँ पर राइट आंसर होगा। छोटे छोटे जो बिंदु होते हैं उसको हम पिक्सल कहते हैं दोस्तों, पिक्सल। तो इसको भी आपको याद रखिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा लेजर प्रिंटर का एक इम्पैक्ट है? तो क्या होगा? लाइन प्रिंट, सी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समन्वय के लिए समान संकेतों का उपयोग करता है? तो कंट्रोल यूनिट, बी राइट आंसर होगा दोस्तों, बी। वही नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपका डॉट मैट्रिक्स ए होगा इस क्वेश्चन का। वही नेक्स्ट है, लेजर जो है प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? तो लेजर प्रिंटिंग के लिए आपको यहाँ पर डी होगा दोस्तों, टोनर कंट्रीज यहाँ पर डी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। वही नेक्स्ट है, किसकी गति से कैरेक्टर प्रिंट सेकंड में मापी जाती है? तो किसके माध्यम से दोस्तों हम कैरेक्टर गति प्रिंट को मापे जा सकते हैं? तो यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स रख सकते हैं, आपको डी आंसर होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यहाँ पर राइट आंसर है। वह सबसे शुरुआती तकनीक क्या थी जिस पर मॉनिटर आधारित थे? तो क्या था दोस्तों? तो CRT होगा इस क्वेश्चन का आंसर, CRT। तो डी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर प्रिंटिंग रिबन का उपयोग करता है? तो कौन सा प्रिंटर है जो प्रिंटिंग रिबन का यहाँ पर उपयोग किया जाता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में दोस्तों हम प्रिंटर रिबन का उपयोग करते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक साधारण डिजिटल कैमरा है जो इंटरनेट पर प्रसारण के लिए वीडियो या स्थिर छवियां लेने में सक्षम है। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपका फोटो, यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियो लेने में सक्षम है, ये पूछा गया है साधारण भाषा में छप। तो ये आपका वेब कैमरा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वेब कैमरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक नहीं किया और लाइक नहीं किया है तो दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पर जो प्रिंटर है दोस्तों, प्रिंटर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी। ये आपका आउटपुट डिवाइस है, तो याद रखिएगा। वही नेक्स्ट है दोस्तों, जब अंकगणित तर्क इकाई अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और नियंत्रण इकाई कंट्रोल यूनिट को एकल इकाई में संयोजित किया जाता है तो इसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? IO यूनिट में, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या मेमोरी यूनिट, या मेन यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट यहाँ पर राइट आंसर होगा, बी इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस पूछा गया है दोस्तों, तो ये आपको पता होगा, माउस एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या है? एक माउस, सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। वही नेक्स्ट है दोस्तों, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग करते हुए को नहीं छूता। तो कौन सा होगा दोस्तों जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते हुए किसको नहीं
छूता, तो पेपर को यहाँ नहीं छूता दोस्तों, तो डी आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका बन चुका है, 2019 में बना क्वेश्चन है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्य भाग हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर पहला अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बी है आपका सेंट्रल यूनिट, या तीसरा है आपका प्रिंटिंग यूनिट। तो वहीं इनमें से कौन सा होगा दोस्तों, तो ऑप्शन देख सकते हैं ए तथा दूसरा, वहीं बी है आपका दूसरा तथा तीसरा, सी है आपका ए पहला दूसरा तीसरा, वहीं डी है आपका पहला तथा दूसरा। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य भाग आपका अरिथमेटिक लॉजिक और यूनिट, तो 1 और 2 दिया होगा, तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर, डी, क्योंकि पहला और दूसरा यहाँ पर इसके मुख्य भाग हैं। तो पहला और दूसरा का आंसर होगा डी यहाँ पर दिया हुआ है, तो डी आंसर होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका, प्रोसेसिंग यूनिट निम्नलिखित में से किसका संकलन है। तो प्रोसेसिंग यूनिट ऑप्शन में से कौन सा संकलन है दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन देख सकते हैं, एलयू या मॉनिटर का, या एलयू है कंट्रोल यूनिट का, या बी है प्रिंटिंग और एएलयू, वहीं सी डी है आपका कंट्रोल यूनिट एंड प्रिंटर का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों बी, एएलयू और कंट्रोल यूनिट, यहाँ पर इसका संकलन है प्रोसेसिंग यूनिट। वही नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को मैट्रिक्स प्रिंटर के रूप में जाना जाता है। तो किस के रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो ये आपका सी होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी जगह कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए पहला है आपका बैंक, स्कूल, तीसरा है कॉलेज। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, ये सभी चीज़ें आपके कंप्यूटर दैनिक जीवन में सभी जगह, बैंक भी काम आता है, स्कूल में भी और कॉलेजों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तीनों जहाँ पर दिख रहे हैं, तो बी ऑप्शन होगा, ये तीनों ऑप्शन बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। ये सभी जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल स्कूल, कॉलेज, बैंकों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वही नेक्स्ट है हमारा, लेजर प्रिंटर इंक का इस्तेमाल करते हैं। तो लेजर प्रिंटर देखे होंगे दोस्तों, उसमें आपका ब्लैक कलर का पाउडर, यहाँ पर पाउडर इसका इस्तेमाल किया जाता है, तेल गैस इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो पाउडर यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बी। वही नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। वही अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीपीयू जो एक कंप्यूटर का हृदय है वह कुछ नहीं परंतु तेज है। तो क्या होगा दोस्तों, कैलकुलेटर। क्या है, कंप्यूटर का हृदय कहलाता है और परंतु कुछ नहीं एक तेज है, तो यहाँ पर कैलकुलेटर आपका राइट आंसर होगा। वही नेक्स्ट है हमारा, ये क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो क्या है दोस्तों, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या इंक प्रिंटर। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, ये दोनों ही आपका क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो जो भी आपको दिखाई दो होगा, तो ये आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी आंसर होगा इस क्वेश्चन का, पहला तथा दूसरा आपका राइट आंसर है। वही नेक्स्ट है हमारा, ऑडियो तथा वीडियो कंप्रेशन में आरजीबी का असंक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पर ऑडियो तथा वीडियो में जो कंप्रेशन है दोस्तों, उसमें आरजीबी का असंक्षिप्त रूप क्या है, लाल काला ग्रे, लाल काला ग्रीन, या सी है लाल ब्लू ग्रे, या डी है आपका लाल ब्लू ग्रीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों डी, लाल ब्लू ग्रीन यहाँ पर राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। वही नेक्स्ट है हमारा, ये क्वेश्चन है दोस्तों, रंगीन स्क्रीन की प्राथमिक रंग क्या है। तो रंगीन स्क्रीन आप देखे होंगे दोस्तों, उसमें से प्राथमिक रंग इसमें कौन सा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप एलईडी वगैरह में देखेंगे तो 3 कलर के का रंग इस्तेमाल होता है, तो इसमें कौन से वो रंग है उसको आपको बताना है। लाल हरा पीला ए है आपका, बी है आपका नीला सफ़ेद काला, डी है आपका लाल हरा काला, या डी है आपका लाल नीला हरा। तो डी आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर डी, लाल हरा नीला हरा। यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये आपका राइट आंसर होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में किसी चित्र की रंग गहराई को मापा जा सकता है। तो किसी भी चित्र की जो रंग है दोस्तों उसकी गहराई को किसके मापते हैं हम? डॉट के माध्यम से मापते हैं, पिक्सल के माध्यम से, बिट्स या लॉन्ग। तो दोस्तों आपका आंसर होगा बिट्स। बिट्स के माध्यम से हम क्या करते हैं? चित्र की गहराई के रंग को हम यहाँ पर माप सकते हैं। वही नेक्स्ट है हमारा टच स्क्रीन क्या है? तो टच स्क्रीन जैसा कि आप मोबाइल में देख रहे होंगे, तो जैसा आपका मोबाइल है वो टच स्क्रीन है। तो टच स्क्रीन क्या है दोस्तों? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, टच स्क्रीन जो है वो आपका इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों है। टच स्क्रीन आपका क्या है? इनपुट आउटपुट दोनों ही है। तो जैसा कि आपको पता होगा, तो डी आंसर ये दिखाई दे रहा है, डी आंसर होगा, पहला तथा दूसरा दोनों, ये आपका राइट आंसर होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वही ये क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कीमत और परिचालन लागत के मामले में कौन सा प्रिंटर सबसे सस्ता है? तो कौन सा सस्ता होगा दोस्तों? यहाँ पर जो प्रिंटर है वो कौन सा सबसे सस्ता प्रिंटर यहाँ पर कहा जा सकता है? तो इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्लांटर या लेजर प्रिंटर। तो ये जो इंकजेट प्रिंटर है ये भी खर्चीला महंगा है दोस्तों। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स यहाँ पर राइट आंसर होगा बी आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता और सरल है। वही नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर का प्रोसेस किस पर चढ़ा हुआ होता है? तो कंप्यूटर का प्रोसेस किस पर चढ़ा होता है दोस्तों? तो ये आपका मदरबोर्ड शब्द आपने सुना होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर प्रिंटिंग द्वारा किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो लेजर जो प्रिंटर है दोस्तों उसके माध्यम से हम किस प्रयोग का विधि नहीं कर सकते? एलसीडी का या एलईडी सारणी का या लेजर बीम का या आयनाइडिक इंच। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है दोस्तों आपका डी। तो डी आंसर इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन बना क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट है दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का क्या फ़ायदा है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यहाँ पर क्या फ़ायदा है? तो उच्च प्रिंटिंग गति, ये कम संचालन गति। तो जैसा कि आपको पता होगा, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो एक सस्ता भी है और कम संचालन लागत वाला है। तो यहाँ पर ये सी है आपका, केवल दूसरा ही आपका राइट आंसर होगा, केवल दूसरा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डॉट मैट्रिक्स मुद्रण का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? तो यहाँ पर वर्ष पूछा गया दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स जो है उसका आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, आपके पास कौन सा आंसर है ये आपको बताना है दोस्तों। तो डी आंसर होगा दोस्तों 1925 में इसका यहाँ पर इस्तेमाल आविष्कार किया गया था 1925 में। वही नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस प्रकार का प्रिंटिंग छवियों को प्रिंट कराने के लिए लेजर बीम का उपयोग करता है? तो कौन है दोस्तों जो लेजर बीम का उपयोग करता है? तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, लेजर बीम का प्रयोग लेजर प्रिंटर ही करेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, लेजर बीम का प्रयोग कौन सा करेगा दोस्तों? लेजर प्रिंटर ही यहाँ पर करेगा। तो ए आपका राइट आंसर है यहाँ पर। वही नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है? तो कंप्यूटर का जो मुख्य घटक कौन सा होगा दोस्तों? मॉनिटर या हार्ड डिस्क या रैंडम एक्सेस मेमोरी या मदरबोर्ड। तो कंप्यूटर का जो मुख्य घटक होगा आपका डी होगा, मदरबोर्ड। ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक प्रिंटर है जो प्रिंट करने के लिए एक स्याही रिबन का प्रभावित करने वाला पिन का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, एक प्रकार का प्रिंटर है जो प्रिंटिंग करने के लिए एक स्याही रिबन को प्रभावित करता है। तो क्या है दोस्तों वो जो पिन का उपयोग करता है? वो आपका होगा, ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, डॉट मैट्रिक्स पेंसिल प्रिंटर या लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर। तो ए ऑप्शन होगा ए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। यहाँ पर इसका उपयोग हम करते हैं स्याही रिबन को प्रभावित करने के लिए। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
वही नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पोर्ट का एक प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों नेटवर्क, बी आपका राइट आंसर है, नेटवर्क। वही नेक्स्ट है हमारा, शुरुआती डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के हेड में कितने पिन होते थे। तो पहले जो शुरुआत में जब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का निर्माण हुआ था तो उसके हेड में कितने पिन होते थे, तो ये पूछा गया है दोस्तों। तो 9 यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, 9। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो कौन सा होगा दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, डॉट मैट्रिक्स, डी आपका राइट आंसर है। वही नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर आयनाइट इंक कागज पर स्प्रे कर कार्य करता है। तो इंजेक्ट प्रिंटर आपका ए आपका राइट आंसर होगा, ए आपका राइट आंसर है दोस्तों। ये क्वेश्चन का आंसर इंजेक्ट प्रिंटर यहाँ पर राइट आंसर। वही नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की कमियां क्या है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की कमियां क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका कम क्वालिटी वाला या ज़्यादा मूल्य वाला। तो ये क्वेश्चन होगा दोस्तों आपका केवल एक, कम क्वालिटी वाला है या आपका पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वही अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कागज पर रेखांकन और डिजाइन तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग हम करते हैं दोस्तों कागज के रेखांकन एवं डिजाइन तैयार करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन जो डी है आपका, प्लांटर यहाँ पर राइट आंसर होगा, डी आपका राइट आंसर है। और नेक्स्ट है, डेजी हिल ड्रम प्लांटर के प्रकार हैं। तो किसके प्रकार हैं, तो ये क्या है दोस्तों, प्रिंटर के प्रकार हैं। तो ये आंसर होगा। वही नेक्स्ट है, नवीनतम प्रकार का प्रिंटर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 3D प्रिंटर एक नवीनतम प्रकार का प्रिंटर है। वही नेक्स्ट है, किस प्रकार के प्रिंटर प्रिंट करने के लिए स्याही का छिड़काव करता है। तो कौन सा होगा दोस्तों, तो इंजेक्ट प्रिंटर में हम इसका उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा इंजेक्ट प्रिंटर। वही नेक्स्ट है हमारा, का उपयोग, खालिस्तान का उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर में ध्वनि इनपुट के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर कौन सा आएगा, तो माइक्रोफोन का उपयोग हम आमतौर पर कंप्यूटर में ध्वनि इनपुट के लिए यहाँ पर करते हैं। तो माइक्रोफोन यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपयोगी जानकारी प्राप्त कराने के लिए डेटा से परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, आप क्वेश्चन आउटपुट के रूप में यहाँ पर हम जानते हैं। तो बी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के भौतिक घटक को रूप में जाना जाता है। तो कंप्यूटर के भौतिक घटक के रूप में किसे जानते हैं, हम हार्डवेयर को जानते हैं। तो हार्डवेयर यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वही नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ट्रक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है। तो ट्रक बॉल जो है आपका इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट, सी आपका राइट आंसर है, सी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार का प्रिंटर एक टाइपराइटर के समान काम करता है और स्याही से लथपथ रिबन कपड़े का उपयोग करता है। तो यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स क्या है दोस्तों, यहाँ पर रिबन के कपड़े का उपयोग हम इसमें करते हैं। वही नेक्स्ट है हमारा, तो ये आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। वही नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो कौन सा है दोस्तों आउटपुट डिवाइस नहीं, तो बी ऑप्शन होगा जॉयस्टिक यहाँ पर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो बी आपका राइट आंसर होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है। तो प्रिंटर का प्रकार तो आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पर ये इन सभी को आप जानते हो कि लेजर, अभी तक हमने इतने क्वेश्चन किए हैं। तो यहाँ पर दो ड्रम बिट, ये आपका आंसर होगा दोस्तों ए क्या है, प्रिंटर का प्रकार नहीं है। वही नेक्स्ट है दोस्तों, किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग ब्लूप्रिंट बनाने के लिए किया जाता है।
तो ब्लू प्रिंट बनाने के लिए हम प्लांटर का उपयोग करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। पोस्टर जो हम बनाते हैं वो प्लांटर के माध्यम से बनाते हैं और ये सबसे महंगा और खर्चीला होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, इसको भी आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का उपयोग है? तो कंप्यूटर का उपयोग हम किस में करते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग में, गेम खेलने में, इंटरनेट ब्राउजिंग में। तो यहाँ पर हम दोस्तों कंप्यूटर का उपयोग समझते हैं, हम तीनों में ही हम यहाँ पर यूज़ हम करते हैं। तो ये आपका तीनों जो है आपका बी आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बी आंसर है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हिस्सा है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हिस्सा कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए रिबन होल्डर और ड्राइव बेल्ट, तो ये आपका दोनों ही आपका जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स का हिस्सा है, तो सी आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो लेजर प्रिंटर आपका राइट आंसर होगा, लेजर प्रिंटर। वही नेक्स्ट है दोस्तों, खोजने परिणाम ट्रिगर करता है, तो कौन है दोस्तों जो खोजना और परिणाम और ट्रिगर करता है? तो ए कीबोर्ड आपका राइट आंसर होगा, कीबोर्ड्स। वही नेक्स्ट है, एक की जो कंप्यूटर के बोर्ड को मात्र 2 की को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाए दोस्तों मॉडिफायर यहाँ पर राइट आंसर होगा, डी। वही नेक्स्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि प्रकार के उपयोग बड़ी निर्माण योजना में ब्लूप्रिंट तैयार के लिए किया जाता है। तो किसका प्रिंटर का उपयोग हम बड़ी जो उपयोगी जो होता है दोस्तों, उपयोग हम बड़े की निर्माण योजना जो होता है उसमें ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए किया जाता है, तो आपका प्लांटर यहाँ पर राइट आंसर होगा, प्लांटर। वही नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? तो पॉइंटिंग डिवाइस आपका बी होगा दोस्तों, माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। और वही नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, वही अगला क्वेश्चन है, सीपीयू में सीयू का अर्थ क्या है? तो सीयू का अर्थ क्या है दोस्तों? तो आपको पता होगा दोस्तों, हम क्या करते हैं, कंट्रोल यूनिट यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, कंट्रोल। और पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग, पी आपका फुल फॉर्म होगा प्रोसेसिंग। और सीयू का पूछे तो कंट्रोल यूनिट, और सीपीयू का पूछे तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपका फुल फॉर्म होगा। तो इसको भी आपको याद रखना है, कभी सीपीयू का पूछे तो आपको क्या बोलना है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो वहीं सीयू पूछे तो कंट्रोल यूनिट, तो ये आपका सी आंसर राइट आंसर है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग वॉइस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है? तो किसके लिए हम, तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, माइक्रोफोन के माध्यम से हम वॉइस कम्युनिकेशन के माध्यम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन यहाँ पर एक शब्द है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? तो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, या इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है, या मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस है। तो लाइट पेन क्या है दोस्तों, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर ए आपका राइट आंसर होगा, ए आपका राइट आंसर है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, आउटपुट डिवाइस का उपयोग है। तो आउटपुट जो डिवाइस का उपयोग क्या है दोस्तों, स्कैन डाटा में, या इनपुट डाटा में, या दृश्य डाटा में, या प्रिंट डाटा में। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, आउटपुट डिवाइस हमें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और वहीं उसका प्रिंट हम क्या कर सकते हैं, डाटा है। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा है, तो सी आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, सी आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस क्वेश्चन में हमने कम से कम 100 से भी ऊपर क्वेश्चन किए हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह के वीडियो चाहते हैं दोस्तों, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब करके नहीं रखा है भाई चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।